हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 19 सितंबर 2025 के करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि हाल में ही संयुक्त राष्ट्र महिला के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है डॉक्टर सीमा बोस जो हैं, उनको नियुक्त किया गया है। उसके साथ साथ हाल में ही जो चर्चित रही हुई महिलाओं को भी एक बार नजर डालते हैं। यशस्वी सोलंकी जो है पहली महिला एडीसी भारत के राष्ट्रपति की, और आरती जो सरीन है पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा। नाइमा जो खातून है पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। साधना सक्सेना नायर जो है पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना। सुमन कुमारी बीएसएफ की जो पहली महिला स्नाइपर। काम्या कार्तिकन जो है माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की जो भारतीय महिला हैं। ज्योति रात्रे जो है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे ज़्यादा उम्र दराज भारतीय महिला। अनामिका बी राजीव जो हैं भारतीय नौसेना की पहली जो हेलीकॉप्टर पायलट। टाइम मैगजीन ने 2025 में किड्स ऑफ द ईयर का नाम क्या है? तेजस्वी मनोज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर जो प्रथम महिलाएं हैं उनको भी देख लेते हैं कि जो 80 जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो अध्यक्ष है एन बैरबक जो जर्मनी से हैं, जिन्होंने किसको रिप्लेस किया है? फैलमोन यंग कैमरून को। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महासचिव कौन है? शेखा निसार अल नवास यूएई। यूके की जो विदेशी जासूस एजेंसी M16 की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं बैलेज मैट्रोवैली। और भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर जो पायलट है आस्था पुनिया। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर गॉलिंग स्मिम्स। और हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो पहली एमडी और सीईओ है प्रिया नायर। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो पहली प्रमुख महिला हैं उनका नाम सोनाली मिश्रा है। ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल एस्ट्रोनॉमर्स रॉयल में नियुक्त होने वाली पहली महिला मिशेल डोहार्टी। और नेपाल की जो पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री कौन है? सुशीला कार्की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड कि हाल में ही कॉन्फ्रेंस हुई है जिसका नाम क्या है? फिफ्थ वर्ल्ड टीक जो कॉन्फ्रेंस है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो पांचवी जो वर्ल्ड टीक जो कॉन्फ्रेंस है उसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? उसकी मेजबानी इंडिया कर रहा है। कब से कब तक? 17 से 20 सितंबर तक कर रहा है। और ये कहाँ पे हो रही है? ये कोची के अंदर ये जो कॉन्फ्रेंस है कोची में हो रही है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी कॉन्फ्रेंस से है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन के 8वां जो एडिशन है, ये एट्थ एडिशन है, उसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वो भी कोची के अंदर ही किया जा रहा है। एक चीज़ आप याद रखोगे कि इंडिया वर्ल्ड के अंदर जो टी की जो एक्सपोर्ट करता है वो सेकंड नंबर पर है। तो चाय के अगर हम बात करें तो हम सेकंड नंबर पे हैं। तो इसके भी जो कॉन्फ्रेंस है वो भी कोची में। कोची कहाँ? मतलब कोची केरल के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर हम कॉन्फ्रेंस की बात करें हाल में जो हुई है तो उसमें थर्ड यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्री की कहाँ? तुर्कमेनिस्तान में हो रही है। IAEA की जो 69 जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ है? वियना ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। विश्व हाइड्रोजन शेखर सम्मेलन कहाँ है? रॉटरडैम नीदरलैंड। 46 एशियन शेखर सम्मेलन जो है कुआलालंपुर मलेशिया। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन फ्रांस और कोस्टा रिका में। 51 5G शिखर सम्मेलन कनिष्कस कनाडा। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हैग नीदरलैंड। 70वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है री डी जेनेरियो ब्राज़ील। SCO शिखर सम्मेलन अभी हाल में ही चीन में हुआ। उसके साथ साथ कुछ और कॉन्फ्रेंस भी है, जैसे कि 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2025 है विशाखापट्टनम में। जो भारतीय स्पीकर सम्मेलन है नई दिल्ली में। भारतीय टूर ऑपरेटर संघ IATO का 51 जो एडिशन हुआ है वो विशाखापट्टनम में हुआ है। और 68 राष्ट्रमंडल सांसदीय सम्मेलन ब्रिज टाउन बारबाडोसा में हुआ है। अनुसूचित जाति जनजातीय जो समिति का सम्मेलन है पहली बार वो देश के बाहर कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है। थर्ड पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन जो है 2025 ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में हुआ है।
अर्बन लोकल बॉडी का पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस मानेसर गुरुग्राम में हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस भुवनेश्वर में हुआ है। उसके बाद अगर नेक्स्ट है अभ्यास की, हम बात करेंगे कि कौन सा अभ्यास चला है रिसेंटली। तो अब हाल में ही पैसिफिक रीच अभ्यास एक्सरसाइज हुई है। तो वो कहाँ पे हुई है, वो एक्सरसाइज कहाँ हेल्ड की गई है, वो सिंगापुर के अंदर हेल्ड की गई है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है हाल में ही जो संयुक्त वायु जो जॉइंट एयर की बात कर रहे हैं एंड नेवल एक्सरसाइज जो नौसैनिक अभ्यास हैं, उन्होंने एक्सरसाइज की है फ्रीडम एज के नाम से की है। तो वो कहाँ शुरू किया गया है, तो वो दक्षिण कोरिया के अंदर वो शुरू की गई है। उसका थर्ड एक्सरसाइज है जो हाल में ही सियाम भारत जो है 2025 की, वो कहाँ पे आयोजित की गई है, जो वो थाईलैंड के अंदर ये आयोजित की गई है। उसके बाद नेक्स्ट है एक जो हाल में ही की गई एक्सरसाइज है, उनको भी एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि टाइगर ट्रायम्फ 2025 कौन से देश के बीच में हुई है, इंडिया और यूएसए के बीच में, कहाँ पे, विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी। डस्ट लीक एक्सरसाइज 6th एडिशन जो इंडिया और उज्बेकिस्तान में हुआ है, कहाँ पे, पुणे में हुआ है। डेजर्ट फ्लैग 10th जो है बहुपक्षीय अभ्यास आयोजित कहाँ किया गया है, यूएई द्वारा, और स्थान भी यूएई है। तलिस्मान साबर जो है 11th एडिशन बहुपक्षीय अभ्यास आयोजित कहाँ किया गया है, ऑस्ट्रेलिया द्वारा। स्थान कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी में ये आयोजित की गई है। HRDX ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ नेवल जो किसके बीच में हुई है, इंडिया और मालदीव के अंदर, और कहाँ पे हुई है, मालदीव में। खान क्वेस्ट एक्सरसाइज जो 22वीं हुई है, बहुपक्षीय अभ्यास है जो मल्टीलैटरल और इंडिया पार्ट, स्थान कहाँ पे हुआ है, ये मंगोलिया में ये हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट जो है 70वां देश, इंडिया और मंगोलिया में, उस स्थान ये भी मंगोलिया में हुई है। टाइगर क्लॉ एक्सरसाइज फर्स्ट एयर जो इंडिया और यूएसए के बीच में, और कहाँ पे हुई है, उत्तर भारत में ये हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है 32 जो सिम्बैक्स 2025 है, इंडिया और सिंगापुर में, स्थान सिंगापुर। पैड 2015 बहुपक्षीय सैन्य जो अभ्यास स्थान है रशिया में, रूस और बेलारूस द्वारा आयोजित। सीनेक्स जो 2025 है, इंडिया और श्रीलंका में, कहाँ हुई है, श्रीलंका में। मैत्री एक्सरसाइज 2025 इंडिया और थाईलैंड में, और हाल में ही कहाँ पे हुई है, मेघालय में। ब्राइट स्टार 2025 जो बहुपक्षीय अभ्यास आयोजित किया गया है, वो इजिप्ट में किया गया है। 21 युद्ध अभ्यास जो है वो इंडिया में, अलास्का में ये आयोजित की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही 14 जो अगर हम बात करें, सिराखोग जो है थाई चिली महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है, तो वो मणिपुर के अंदर ये उत्सव किया गया है। उसके साथ साथ 2025 के महोत्सव पुष्करुलु उत्सव जो तेलंगाना में हुआ है, न्यूकॉम यूलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश, घोड़े जात्रा उत्सव नेपाल, चाई रोबा उत्सव जो है मणिपुर, सहरुलु महोत्सव झारखंड, कुंवानी उत्सव लद्दाख, जात्रा उत्सव त्रिपुरा, खोंगजोंग उत्सव जो है वो मणिपुर, माधवपुर घेड़ मेला जो है गुजरात में, हैरतपुर जो है वो कश्मीर में उत्सव मनाया गया। उसके बाद हाल में ही एक रिसेंटली एक बुक पब्लिश हुई है जिसका नाम क्या है, डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डीलिमिटेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइडेड इन इंडिया नामक की जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, तो उसका राइट आंसर है रवि केश मिश्रा हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है। उसके साथ साथ कुछ और बुक्स को भी हम देखते हैं, जैसे कि पुस्तक दापन कश्मीर की संघर्ष कहानियाँ जो हैं, इस्पात चक्रवर्ती द्वारा, जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस कंचन चक्रवर्ती, मे ए मिलियन ब्लूम बर्ड ब्लूम्स जो है प्रोजेक्ट नन्नी कली ऑफ धारित कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च महिंद्रा ने, और मदर मैरी कम टू मी अरुंधति रॉय, द चोरा टाइगर एवेंजर ऑफ सोमनाथ अमीषा त्रिपाठी, ऑपरेशन सिंदूर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों, MS स्वामीनाथन द मैन हु फीड इंडिया प्रियंबदा जयकुमार, द कॉन्सिक्वेंसेस नेटवर्क सुगाता श्रीनिवासन राजू, द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर ऑफ इंडिया R राम माधव, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन, द हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड प्रेम प्रकाश, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर DY चंद्रचूड़ जो 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, द वाई भारत मैटर्स द जयशंकर,
और गन डाउन द मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन संदीप मिश्रा द्वारा ये लिखी गई है। उसके बाद हाल में ही एक दिवस है जो बनाया गया है, उसको वो दिवस पूछा गया है कि, तो इसका राइट आंसर जो है वो है 17 सितंबर को जो हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है कि हाल में ही स्वच्छता ही सेवा अभियान का जो 9 एडिशन हुआ है, जो 9 संस्करण हुआ है, उसका जो आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है। तो उसका जो आयोजन है वो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक किया जा रहा है। उसके बाद सितंबर माह के कुछ प्रमुख दिवस, जैसे कि से 1 सितंबर को LIC स्थापना दिवस, 2 को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 9 सितंबर को हिमालय दिवस, 9 सितंबर को विश्व इलेक्ट्रॉनिक EV दिवस, 10 सितंबर को आत्महत्या निवारण दिवस, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीदी दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे। उसके बाद है कि 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्त दिवस, और 21 सितंबर को विश्व एल्जाइमर दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 24 सितंबर को विश्व नदी दिवस, 25 सितंबर को विश्व फेफड़ा दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस, और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो अमेरिका की क्रेडिट एंड रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है स्टैंडर्ड एंड पुअर, तो उनके अनुसार वित्त वर्ष की 2025 की भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत का अनुमानित की गई है। तो वो की गई है 6.5% उसकी अनुमानित की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही ICC पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजी में जो रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है। तो पिछले साल भी इन्होंने ही रखा था, तो अब की बार भी वरुण चक्रवर्ती ने अपना जो टॉप रखा है बॉलिंग रैंकिंग के अंदर अपना अपना स्थान। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल में ही किस राज्य के व्यापक सामाजिक आर्थिक व जो शैक्षिक सर्वेक्षण किया जा रहा है वो कौन से कहाँ किया जा रहा है, वो कर्नाटक में, मतलब किस स्टेट में कॉम्प्रहेंसिव सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन सर्वे हो रहा है, वो कर्नाटक सरकार द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारत में जो पिलासा बिल्ली का जो पहला फोटोग्राफी साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वो अरुणाचल प्रदेश से मिला है। तो इस बिल्ली को माना जाता था कि ये विलुप्त हो चुकी है, बट इसका जो एक फोटोग्राफ बहुत वायरल हुआ है, जिसकी वजह से उसको इसको ये जो वायरल फोटोग्राफ है उसका जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है, अरुणाचल प्रदेश से। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही इबोला जो प्रकोप की घोषणा की गई है, इबोला इज़ द वायरस, तो वो कहाँ की गई है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इसकी घोषणा की गई है। अगर हम बात करें ग्लोबल जो इनोवेशन इंडेक्स की, तो भारत का क्या रैंक है, तो भारत का पहले 40 था, फिर 40 से 39 पे आया, 39 से इस वर्ष में 38 नंबर पर आ चुका है उनका जो रैंक है। उसके साथ साथ कुछ और रैंक की भी हम बात करेंगे जो भारत की आई है 2025 में। अगर हम हेलने पासपोर्ट की बात करें, भारत का 77वां रैंक। अगर हम हुरने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात करें तो तीसरा रैंक है। वैश्विक शांति सूचक की बात करें तो 115वां। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात करें 71। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स गैप की बात करें तो 131। अगर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो 10 रैंक है इंडिया का। उसके बाद वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें 151। अगर हम ग्लोबल नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स की बात करें 36। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें 118। द 19वां वर्ल्ड रिपोर्ट जो वेल्थ रिपोर्ट है 4th। और जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में 41, और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर 130 रैंक सामने आया है 2025 के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी भी समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान कर सकता है। तो आर्टिकल 342 342 के अंदर ये लिखा है। उसके बाद कुछ SC और ST आर्टिकल्स के बारे में भी देखते हैं। अनुसूचित जाति का उल्लेख किस में किया गया है, 341 में। अनुसूचित जाति का उल्लेख 341 में। अनुसूचित जनजाति का उल्लेख 342 में।
SC/ST के सुरक्षित सीटों का प्रावधान 330 में, SC/ST के शैक्षिक और रोजगार का प्रावधान जो है 15, और अनुसूचित जाति आयोग पहली बार किस अनुच्छेद में उल्लिखित हुआ है, तो अनुच्छेद 338 में। अनुसूचित जनजातियों का राष्ट्रीय आयोग किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 338A। अनुसूचित क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र का जो उल्लेख संविधान किस सूची में है, 5वीं और 6ठी अनुसूचित में। दलित वर्ग के उत्थान हेतु संविधान में किस अनुच्छेद में प्रावधान है, अनुच्छेद 46। अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण की सीमा की अधिकतम अवधि कितनी है, हर 10 साल बाद। और SC/ST के खिलाफ अत्याचार निवारण अधिनियम कब लागू हुआ है, 1989 के अंदर लागू हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही जो ASME हॉली पदक से जो सम्मानित किया गया है उनका नाम क्या है, उनका नाम है बाबा कल्याणी को सम्मानित किया गया है। और लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सैमुअल उमताती हैं, उन्होंने किस खेल से संन्यास लिया है, तो एक फीफा वर्ल्ड कप जो विनर हैं वो फुटबॉल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हाल में ही जो रिटायरमेंट ली है। तो उसके साथ साथ कुछ और रिटायरमेंट भी है। आचात शरत कमल जो है टेबल टेनिस से, स्टीव स्मिथ जो है ऑस्ट्रेलिया से वनडे क्रिकेट से, मुशाफिर रहीम जो है बांग्लादेशी वनडे इंटरनेशनल से, तमामी इकबाल जो है बांग्लादेश वनडे इंटरनेशनल, जो मार्टिन गिडियाल है न्यूजीलैंड वनडे इंटरनेशनल से, मनोज कुमार जो है बॉक्सिंग से, समोना हैल्पे रोमानिया टेनिस खिलाड़ी, B सुमित रेड्डी बैडमिंटन, वंदना कटानी जो है हॉकी, रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से, विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से, मैरी ERF जो है इंग्लैंड के फुटबॉल कीपर, ललिता उपाध्याय हॉकी, अदिति चौहान भारत की महिला फुटबॉल टीम की गोलकीपर, चेतेश्वर पुजारा सभी फॉर्मेट से, मिशेल स्टार्क जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर हैं जिन्होंने T20 से हाल में ही संन्यास लिया है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।